अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। आज मैं अपने दर्शकों के सामने अपने चैनल और फेसबुक पेज को लेकर के हाजिर हुआ हूं, क्योंकि पिछले एक महीने से ये देखने में आ रहा है कि लगातार YouTube पर हमारे चैनल के व्यूज़ गिरते जा रहे हैं। हमने कई स्टोरीज़, रोज़ाना तकरीबन एक स्टोरी हमने ऐसी की है जो एक्सक्लूसिव है, फील्ड में जाकर के हमने बात की है, आप तक तथ्य पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद वही सेम स्टोरी जो YouTube पर चंद हज़ार चलती है वो Facebook पर लाखों में चल रही है। मैं आपके सामने पहले मुवाजना रखना चाहूँगा कि कौन कौन सी स्टोरी, 4-5 स्टोरी आपको बताऊँगा और उसके बाद फिर आपसे रूबरू होऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि संकट के इस दौर में न्यूज़ मैक्स की आपसे अपील है कि न्यूज़ मैक्स की मदद कीजिए। और मदद अगर फाइनेंशियल तौर पर आप नहीं कर पाते हैं, फाइनेंशियल तौर पर अगर आप मदद करना चाहते हैं तो उसके लिए अकाउंट्स की डिटेल्स दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही जैसा कि मैं बार बार आपसे अपील करता हूं कि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आप कुछ लोगों को हमारी स्टोरी शेयर करें। शेयरिंग के ज़रिए जब व्यूज़ बढ़ेंगे तो यूट्यूब से हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पिछले कुछ दिनों से देखने में ये आ रहा है, जिस तरह से सरकार की गाइडलाइंस आई हैं और कुछ ऐसे चैनलों पर सरकार शिकंजा कस रही है जो सरकार के ख़िलाफ़ स्टोरीज़ करती हैं या सरकार को उजागर करने की जो चैनल्स कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि हमारी स्टोरीज़ सजेशन में नहीं आ रही हैं। उसके साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, नोटिफिकेशन का बटन भी दबाया हुआ है, तो उसके बावजूद नोटिफिकेशन स्टोरी का नहीं पहुंच रहा है। इस चीज़ की शिकायत लगातार मुझे कमेंट बॉक्स में देखने को मिल रही है। जो लोग मुझे डायरेक्टली कमेंट्स करते हैं या मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप करके बात करते हैं, मैं उनको यही मशवरा देता हूं कि आप दोबारा से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें, जिससे हमारे चैनल की जो एक कोशिश है, 4 साल से जो हम एक कोशिश में लगे हुए हैं, बिना किसी की मदद से इसको चला रहे हैं और आवाज़ रखने की कोशिश करते हैं, वो आवाज़ जो दबे और कुचलों की है, जो सत्ता तक नहीं पहुंच पाती, गोदी मीडिया जिसको नहीं उठा पाती। तो मैं बढ़ता हूं अपनी खबर की तरफ। कुछ स्टोरीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि फेसबुक पर वही स्टोरी कितनी चली और यूट्यूब पर उसके व्यूज़ क्यों कम हुए। हालांकि यूट्यूब की अगर हम बात करते हैं, यूट्यूब पर हमारे 12 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन बहुत सी स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जो 1000 से भी कम चलती हैं, जिस पर ताज्जुब होता है कि आखिर 12 लाख सब्सक्राइबर होने के बावजूद व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं। जिससे जाहिर होता है कि पूरी तरह से ये सरकार ने अपने कंट्रोल में पूरे सोशल मीडिया को कर रखा है। जिस चैनल को चाहते हैं सजेशन में आता है, जिसको चाहते हैं उसको ब्लॉक करवा देते हैं। तो फेसबुक पर खतौली मस्जिद की एक स्टोरी आपने देखी होगी। खतौली मस्जिद को जिस दिन शहीद किया गया उसके बाद हम वहाँ पहुँचे। उससे पहले छोटा सा एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा था, लेकिन हम वहाँ पर पहुँचे, हमने एक डिटेल्ड स्टोरी वहाँ पर की, जो वहाँ के जिम्मेदारान हैं उनसे भी बात की, पेपर्स वगैरह आपको दिखाए। इस स्टोरी को फेसबुक पर काफ़ी पसंद किया गया और 1 मिलियन से भी ज़्यादा इस स्टोरी के व्यूज़ जो है वो देखने में आए हैं। उसके साथ ही 60,000 से ज़्यादा लाइक फेसबुक पर इस स्टोरी को मिले हैं। कमेंट्स अच्छे खासे आए हैं। 24,000 शेयर्स हैं। शेयर्स की संख्या देखिए, 24,000 शेयर्स। और यही स्टोरी यूट्यूब पर 2,52,53,000 आज तक चली है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी स्टोरी पार्लियामेंट मस्जिद की अभी कल ही हमने डाली थी, जो फेसबुक पर काफ़ी चली है। तकरीबन 20,000 लोग इसको देख चुके हैं। 724 शेयर्स हैं। 4.8 लाख हज़ार जो है वो इसमें लाइक आए हैं। लेकिन इसको ही अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं तो 4.8 यानी तकरीबन 5,000 व्यूज़ इस स्टोरी के यूट्यूब पर देखने को मिले हैं। इसके अलावा एक कांग्रेस का प्रोटेस्ट था, 3 दिन पहले हमने ये स्टोरी डाली थी, पेट्रोल के बढ़ते हुए रेट को लेकर। इस स्टोरी को फेसबुक पर 53,000 लोगों ने शेयर किया है, यानी इतनी बड़ी संख्या में इस स्टोरी को फेसबुक पर शेयर किया गया है। तकरीबन 53,000 शेयर्स हैं। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यूज़ कितना होगा। व्यूज़ तकरीबन 15 लाख व्यूज़ हैं 3 दिन के अंदर फेसबुक पर।
और 7.2 के कमेंट्स हैं, यानी 7,000 से ज़्यादा कमेंट्स है और 1,39,000 यानी तकरीबन 1,40,000 लाइक आए हैं इस स्टोरी के फेसबुक पर। और अब इस स्टोरी को अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं तो सिर्फ मात्र 3,700 व्यूज़ हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो स्टोरी फेसबुक पर 14 लाख चलती है वो स्टोरी सिर्फ 3,500 यानी 3,700 यूट्यूब पर चलती है, जिसके सिर्फ शेयर्स ही जो है 45,000 फेसबुक पर हैं, उसके व्यूज़ सिर्फ 3700 आते हैं यूट्यूब पर। उसके अलावा बाराबंकी मस्जिद में की जगह पर शिलान्यास किया गया लोकल विधायक के ज़रिए इस स्टोरी को जब हमने फेसबुक पर डाला तो तकरीबन 1,32,000 व्यूज़ फेसबुक पर आए हैं। एक हफ्ते से ज़्यादा इस स्टोरी को शेयर किए हुए हो गया है। 10,000 के करीब इसमें लाइक आए हैं और 6,500 शेयर्स इस स्टोरी के हुए हैं, जबकि यूट्यूब पर मात्र 9,000 व्यूज़ इस स्टोरी के देखने में आए हैं। फेसबुक पेज का मैं बताना चाहूँगा कि लाइक कितना है और उसका जो फॉलोअर्स कितने हैं। तो लाइक की अगर हम बात करते हैं 1.5 लाख लाइक फेसबुक पेज के हैं हमारे newsmax.tv के, और फॉलोअर्स जो हैं वो 3.5 लाख हैं। 3.5 लाख लोग पेज को फॉलो करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए, फॉलोअर्स सिर्फ 3.5 लाख, उधर यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स 12 लाख और व्यूज़ 1/4 भी नहीं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से उन चैनल्स को टारगेट किया जा रहा है जो सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे हैं, जो उन स्टोरियोज़ को, उन कहानियों को आप तक पहुंचा रहे हैं जिसको गोदी मीडिया कभी भी कैरी नहीं करती, जिसको गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाती। और यही वजह है कि अब जिस तरह से रूल्स बनाए गए हैं सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए और पूरी तरह से उस पर अब अमल दरामदगी शुरू कर दी गई है, 3 महीने का वक्त दिया गया था। अब तमाम इस तरह के चैनल्स को बाकायदा मेल किया जा रहा है कि आप अपने चैनल का पूरा ब्यौरा बताइए, कौन इसका मालिक है, अगर आप कोई वायलेशन करते हैं तो किसको नोटिस भेजा जाना है, किस जगह पर आपका ऑफिस है, ये सारी डिटेल्स अब सरकार हमसे मांग रही है। और 15 दिन का वक्त तमाम लोगों को इसके लिए दिया गया था। आज जो वक्त ख़त्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इस तरह की मीडिया से, इस तरह की सोशल मीडिया से सरकार डरी हुई है, ख़ाइफ है, क्योंकि इसी मीडिया के ज़रिए लॉकडाउन में, कोविड-19 में जो मौतें हुई हैं ऑक्सीजन की कमी से, अस्पताल में बेड की कमी से जो मौतें हुई हैं, और उसके बाद जो अपनों का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, उनकी डेड बॉडी के जो दृश्य दिखाई दिए गए हैं वो इसी मीडिया के ज़रिए से, इसी मीडिया के तवस्सुस से आप तक पहुँचे हैं। याद रखिए, अगर इस तरह की मीडिया ने दम तोड़ दिया तो अभी तक जो आवाज़ पहुँचाने का ये एक माध्यम बना हुआ था सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, इन सब माध्यम से आप तक ये चीज़ें पहुंच रही थीं, अब उन पर भी अंकुश लगाने की तैयारी है। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि यूट्यूब पर हमारा समर्थन कीजिए। बार बार मैं आपसे कहता हूं कि हमारे वीडियो को आप ये तहैया कर लीजिए कि 4 से 5 लोगों को शेयर करेंगे, और जिनको शेयर कर रहे हैं उनसे भी ये कहिए कि आप भी 4-5 लोगों को शेयर कीजिए। यही बस एक मदद चाहते हैं, क्योंकि सरकार पूरी तरह से इस तरह के चैनल्स को ख़त्म करने की कगार पर है, इन पर अंकुश लगाने की कगार पर है, इनको बंद कराना चाहती है, ताकि जो एक दबे कुचलों की आवाज़ है, अक़लियत की आवाज़ है, मुसलमानों की आवाज़ है, SC ST की आवाज़ है, वो ऐवानों तक ना पहुंच पाए। क्योंकि यही आवाज़ न सिर्फ देश बल्कि विदेश तक पहुंची है। और जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नाकाम प्रधानमंत्री के तौर पर कोविड के दौरान पेश किया है, और जो सर्वे आए हैं उसमें लोकप्रियता लगातार बीजेपी सरकारों की, प्रधानमंत्री की, यूपी की सरकार की, योगी की, और उसके अलावा और जितने मुख्यमंत्री हैं स्टेट के, बीजेपी शासित राज्यों के या अशासित राज्यों के, चाहे वो हम कांग्रेस के राज्यों की बात करें, चाहे वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, सबका गिराफ गिरा है, क्योंकि तमाम सरकारें नाकाम साबित हुई हैं।
आखिर में एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर आपने बेल आइकन दबा रखा है लेकिन उसके बावजूद नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, दोबारा सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाएं और ऑल स्टोरीज़ पर आप क्लिक करें। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस स्टोरी को शेयर करें, हमारा सहयोगी बने और इस पत्रकारिता को बचाने के लिए अपना नाम आप आगे लाएं, ताकि जब सवाल खड़ा हो कि जब देश में लोकतंत्र का कत्ल हो रहा था तो किन लोगों ने इसको बचाने के लिए जद्दोजहद की। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।